राम मंदिर विवाद के बीच साधु संतों का भीषण ऐलान। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का किया ऐलान। जैसे 90 के दशक में अयोध्या में की गई थी कार सेवा, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए साधु संत करेंगे कार सेवा। तारीख थी 30 अक्टूबर और साल था 1990, जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार सेवा का ऐलान कर दिया। और देखते ही देखते अयोध्या में साधु संतों के साथ साथ सनातनी हिंदुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उस वक्त यूपी की सत्ता मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी, जिन्होंने अयोध्या की सीमाएं सील करवा दी थी। ट्रेनों को रोक दिया गया था और कड़ी सुरक्षा का दावा करते हुए मुलायम सिंह ने ऐलान किया था कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन इसके बावजूद राम भक्तों के सैलाब को मुलायम सरकार अयोध्या जाने से नहीं रोक पाई, जिससे तिलमिलाई मुलायम सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कई कार सेवकों की जान चली गई। लेकिन इसके बावजूद राम भक्तों का हौसला नहीं टूटा। साल 1992 में एक बार फिर अयोध्या में कार सेवा शुरू हुई और फिर 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में जिस तरह से 90 के दशक में सनातनी हिंदुओं ने कार सेवा की थी, लगता है उसी तरह से अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में कार सेवा करने का वक्त आ गया है। इसीलिए देवभूमि उत्तराखंड की धरती से कार सेवा का ऐलान भी कर दिया गया है और तारीख भी तय कर दी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने देवभूमि उत्तराखंड की धरती से ऐलान कर दिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में कार सेवा करने का यही समय है, सही समय है। आपने देखा को यही उचित समय है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। इसलिए सब सनातनी जाग चुके हैं और सब सनातनियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है, कार सेवा करनी है। और जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूत्र ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, वहाँ संभव है उनके होते हुए जल्दी से जल्दी हमारा जो है कृष्ण जन्मभूमि का हल होगा। और वहाँ भगवान कृष्ण के साथ साथ जैसे राम मंदिर में दर्शन होते हैं, वैसे दर्शन हमारी कृष्ण जन्मभूमि में होगा। सभी स्नातियों ने एक अलग जगाई है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को शाही मस्जिद ईदगाह से आजाद कराने के लिए साधु संतों की मांग अक्सर उठती रहती है, लेकिन इस बार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा का ऐलान करते हुए तमाम साधु संतों से श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने का ऐलान किया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अखाड़ा परिषद से लाखों साधु संत जुड़े हुए हैं, तो वहीं करीब 13 अखाड़े भी इससे जुड़े हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि आने वाले 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में साधु संतों का सैलाब उमड़ सकता है। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। बिल्कुल सब सेवाएं होंगी, जो भी जितने साधु संत महात्मा, जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे, हमारे भक्तगण जाए, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे। और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। संतों ने भी आह्वान किया है, सबने आह्वान किया, पूरे देश ने आह्वान किया, पूरे सनातनियों ने आह्वान किया, पूरे विश्व ने आह्वान किया है, चलो मथुरा चले। अखाड़ा परिषद ने मथुरा में कार सेवा का ऐलान तो कर दिया है, हालांकि इसकी रूपरेखा क्या होगी ये अभी साफ नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर है कि अखाड़ा परिषद के ऐलान के बाद से ही साधु संतों ने मथुरा कूच करने की तैयारी शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों पहले सीएम योगी ने भी चंदा चोरी पर अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि अयोध्या को तो राम भक्तों ने चमका दिया, अब मथुरा की बात करिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें।
अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से कोई नहीं रोक पाया। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और अब साधु संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में कार सेवा का ऐलान कर दिया है। तो वहीं इसी बीच सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव को चैलेंज देते हुए ऐलान कर दिया कि अयोध्या को राम भक्तों ने चमका दिया, अब हिम्मत है तो मथुरा की बात करिए। लेकिन लगता नहीं है सपाई मुखिया अखिलेश यादव श्री राम जन्मभूमि के लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि इससे सपा का मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है। मगर योगी के साथ ऐसा नहीं है, वो तो डंके की चोट पर मथुरा की बात करते हैं। तो वहीं अब तो साधु संतों ने भी 9 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि के लिए मथुरा में कार सेवा का ऐलान कर दिया है। संतों के इस ऐलान पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कार सेवा का ऐलान करने वाले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के साथ ही तमाम साधु संतों ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। बिल्कुल सब सेवाएं होंगी, जो भी जितने साधु संत महात्मा, जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे, हमारे भक्तगण जाए, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। वहाँ के संतों ने भी आह्वान किया है, सबने आह्वान किया, पूरे देश ने आह्वान किया, पूरे सनातनियों ने आह्वान किया, पूरे विश्व ने आह्वान किया है, चलो मथुरा चले। भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार सेवा में सम्मिलित होंगे, लेकिन बस एक ही है कि योगी जी ने उस कृष्ण मंदिर को बनाने की घोषणा की है। मुझे उम्मीद है कि तिथि की भी घोषणा 9 अगस्त के पहले यदि कर दें तो इस कार सेवा की जरूरत ही न पड़े, और नहीं तो प्रतीकात्मक रूप से जाकर के योगी जी को असहज नहीं करना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा करके यह संदेश देना चाहिए, क्योंकि अब मुस्लिम समाज भी ये चाहता है कि कृष्ण मंदिर भी बन करके इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। आपके किस तरह जाएंगे वहाँ पर? नहीं, लगभग हरिद्वार से 600-700 संत उसमें सम्मिलित होंगे। जब भी संतों का देश भर में आह्वान होता है तो सभी संत निर्गुट होकर के एक साथ जाते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और ये तो कृष्ण मंदिर की बात है, ये तो भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण तो सबके गुरु हैं, सबके देवता हैं, इसलिए उनके आह्वान पर तो सबको जाना है। सरकार भी किस तरह की मांग कर रही है? देखिए, सरकार तो घोषणा कर चुकी है, योगी जी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि 9 अगस्त के पहले एक बड़ी घोषणा होगी कि मस्जिद वहां से हटा करके मंदिर पुनर्स्थापित की जाएगी। राम मंदिर का काम संपन्न हुआ, कृष्ण मंदिर का काम शुरू होगा। भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे और उसके बाद उसका केवल मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहाँ मंदिर बने। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। आह्वान भी किया गया है कि संत समाज जी हाँ, बिल्कुल वो आह्वान बिल्कुल महत्वपूर्ण है और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज के सानिध्य में, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सानिध्य में हजारों नहीं मतलब लाखों की संख्या में संत महापुरुष उस कार्य सेवा में भाग लेंगे और सभी के मन में एक ही बात रहेगी, केवल हमारी भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है वो मुक्त हो और वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बने। सरकार से भी किस तरह का? सरकार से हम ये मांग करते हैं और
माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर उन्होंने बना करके सनातन धर्म को समर्पित किया, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बना करके सभी सनातन प्रेमियों को और समस्त भारतवर्ष को वो समर्पित करेंगे।